लेकिन मेरी हत्या करने की साजिश थी ये। ऐसा कौन सी बात आ गई कि हमारे जो नेता हैं, चाहे अयोध्या जी से लल्लू सिंह हो, कि हम आरक्षण को खत्म कर देंगे, संविधान खत्म कर देंगे, जो बातें कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं? जो जनता का खून चूसता हो, बेईमान हो, भ्रष्ट हो, दुराचारी हो, और जो गाय कटवाने का काम कर रहा हो, जो खुलेआम भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा हो, और उनके ऑफिस के बराबर में डकैती चल रही हो, तीन तीन व्यापारियों को गोली मार के लूटा जाता हो, बेटियों के बलात्कार हो रहे हो, तो मैंने उसका मुखर विरोध किया। नहीं, मैं हिंदू नहीं हूँ। गुर्जर हैं ओबीसी, हम हिंदू नहीं हैं। मैं गरीब के लिए 32 बार जेल गया हूँ। अगर मैं गुर्जर नहीं होता, मैं ओबीसी नहीं होता, तो अब तक वो कमिश्नर, चीफ सेक्रेटरी जेल में होता कि मेरे हत्या की साजिश हो रही है। मैंने ऑडियो भी दी कि 25 पिस्टलें खरीदी गई हैं, पुलिस ने सहयोग किया उसमें लखनऊ से, और मुझे मारने की साजिश है। प्राण मेरे चले जाएंगे, लेकिन अगर नई कार्रवाई हुई, हम्म। नहीं इंसाफ मिलेगा जिस समाज के लिए मैं लड़ रहा हूँ। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मेरे साथ यूपी के बीजेपी के विधायक हैं नंद किशोर गुर्जर। लगातार यूपी के कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रहे हैं। अब पुलिस ने उन पर ही कई सारे एफआईआर दर्ज करा दिए हैं। कट्टर सनातनी भी हैं, गौ रक्षक भी कहलाते हैं, विधायक हैं, एक मजबूत आवाज हैं और गाजियाबाद से विधायक हैं। क्या क्या विवाद चल रहा है आपका? ऐसा लग रहा है जैसे पुलिस से या जो पुलिस कमिश्नर है उनसे कुछ आपकी रंजिश है। नहीं, हमारी रंजिश क्या है? क्यों? हमारे खेत का बंटवारा तो हुआ नहीं है, हमारे लिए कोई रंजिश नहीं है। लेकिन हर बेईमान, जो जनता का खून चूसता हो, बेईमान हो, भ्रष्ट हो, दुराचारी हो, और जो गाय कटवाने का काम कर रहा हो, जो हम्म। खुलेआम भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा हो, और उनके ऑफिस के बराबर में डकैती चल रही हो, तीन तीन व्यापारियों को गोली मार के लूटा जाता हो, बेटियों के बलात्कार हो रहे हो, तो मैंने उसका मुखर विरोध किया। हम्म। गरीब, जो हमारे दलित समाज के, पिछड़े समाज के सब्जी बेचने वाले बेचारे, उन हम्म। लोगों को लाठी चार्ज कर दिया, कैंसर के मरीजों को पीट डाला। हम्म। उनकी जो, आपने देखा होगा, सब्जी बेचने वालों को पूरे एक आदेश दिया तानाशाही का कि कोई यहाँ सब्जी नहीं बेचेगा, हम्म। कोई पटरी बाजार नहीं लगाएगा। गरीब आदमी 10 लाख ऐसे लोग हैं, लगभग 2 लाख परिवार हैं, हम्म। उनको तबाह करने का काम किया। उसका हमने सब्जी बेची खुद, और विरोध किया। हम्म। नंगे पैर हमने यात्रा की और उनकी सब्जी बेचने का काम कराया। पिछले दिनों जो गाय कटती थी, 15,000 गाय का मांस कटा हुआ मिला, और वो यहाँ गाजियाबाद जिस फैक्ट्री में आता था, उससे उनका मोटा कमीशन जाता है। चीफ सेक्रेटरी को 50 करोड़ रुपए हर महीने गाजियाबाद से उगाही होकर जाता है। ये हम्म। हमने आवाजें उठाई। तो हमारा दोष इसमें यह है कि मैं गरीब की लड़ाई लड़ रहा हूँ, कमजोर की लड़ाई लड़ रहा हूँ। अन्याय कहीं व्यापारी किसान के साथ हो रहा है, और इसी के लिए मुझे भगवान ने, जनता ने और मेरी पार्टी ने बनाया है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है, अब जो बात हुई, मेरा उससे विरोध क्या है? मेरा क्या मतलब है? मैं कोई अफीम चरस बेचता हूँ क्या? मेरे घर नपवा दिए, मेरी सारी जांच करा ली, करा लें। मैं हम्म। तो जनता जो है उसके लिए जी रहा हूँ, उसके लिए मरूंगा। हम्म। लेकिन मेरी हत्या करने की साजिश थी ये। मुझे एक अधिकारी ने, अच्छा हुआ बता दिया लखनऊ से, एक हम्म। आईपीएस अधिकारी ने, कि हम्म। आप जो मानस लेकर के चलेंगे। तो इनको ये मालूम नहीं था कि मैंने परमिशन ले रखी है। हम्म। एसीपी जो है वो दारू पी करके, जो कमिश्नर के साथ बैठ के दारू पी लेता है पूरा पुलिस का विभाग, तो उन्होंने अपना फाइल नहीं देखी। हम्म। एसडीएम ने खुद बयान दिया कि मैंने अनुमति ली, जबकि वो परंपरागत हमारी कलश यात्रा है, जुलूस नहीं है वो। उसमें महिलाएं, बहन, बेटियां चलती हैं, हर समाज की होती हैं उसमें, चाहे गरीब है, स्वर्ण है, अमीर है। भाई हिंदू तो हिंदू है। विधायक जी, क्या लग रहा है आपको कि यूपी में नहीं, मैं हिंदू नहीं हूँ। गुर्जर हैं ओबीसी, हम हिंदू नहीं हैं। हमारी रामचरित मानस सर पे लेके जा रहे हैं, जिसको पूरा देश, एक एक हिंदू बच्चा बच्चा भगवान श्री राम को मानता है। जिस मंदिर के लिए सरकार आई, मैं मानस लेके जा रहा हूँ अनुमति के बाद भी। हर साल यात्रा निकालता हूँ 2010 से। गाय गरीब के लिए 32 बार जेल गया हूँ। एक कोई माई का लाल भ्रष्टाचार का, या कोई, मैं शासन का अध्यक्ष भी रहा हूँ, कोई एक आरोप लगा दे। लगातार लंबे समय से संघर्ष किया है संगठन बना के, लेकिन कल मानस पे हमला जो हुआ है, पूरे सनातन पे हमला है। अब तक अगर मैं गुर्जर नहीं होता, मैं ओबीसी नहीं होता, तो अब तक वो कमिश्नर, चीफ सेक्रेटरी जेल में होता। अरे नंद किशोर गुर्जर जी, आप तो ओबीसी हैं, 65-60% आपकी आबादी है। आपका समाज आपके साथ है, उसी के दम पर तो बोल रहे हैं। ओबीसी कार्ड खेल रहे हैं आप योगी जी के साथ। क्या योगी जी तो ओबीसी के सबसे प्रिय नेता हैं। नहीं, वो तो बात है, बिल्कुल प्रिय नेता है, उसमें मैं कम मना कर रहा हूँ। लेकिन हाँ। हम जो है, हमको अधिकार नहीं है कि हम भगवान राम का नाम ले। केवल उन्होंने मान लिया है कि एक ही
जाति विशेष को राम का नाम लेने का अधिकार है, उन्हीं को जीने का अधिकार है। तो मैंने तो अपने नाम के आगे ठाकुर लिखना शुरू कर दिया है। ये तो आप भी तो क्षत्रिय हैं। हाँ बिल्कुल क्षत्रिय हैं। इस हाँ। देश के वाल्मीकि समाज भी क्षत्रिय है, जिन्होंने लड़ाई लड़ी है इस देश की। हाँ। अगर हम हिंदू मैथोलॉजी की बात करें, तो यहाँ का जाटो समाज, माँ झलकारी बाई, रानी जो हमारी बिजली पासी है, वो भी, राजा सुहेल देव भी, ये सब क्षत्रिय हैं। जो तलवार के दम पे जिन्होंने अंग्रेजों को भगाया, इस देश के अंदर समता मूलक समाज की स्थापना की, हर वर्ग को न्याय दिलाया, वो हर व्यक्ति क्षत्रिय है लड़ने से। हर सेवा करने वाला हर व्यक्ति क्षुद्र है, अगर कर्म को मान ले। लेकिन जो यहाँ क्या जिस या तरह से मेरे, आप देखिए, दो चीज बताइए। या आपके साथ जो अभी पुलिस कमिश्नर है वो जनरल कैटेगरी के है, तो आप पुलिस कमिश्नर आपके साथ भेदभाव कर रहे हैं या मुख्यमंत्री जी का भेदभाव कर रहे हैं? क्योंकि वो भी जनरल, अब आप तो ये तो कह रहे हैं भगवान जाति, महादेव, आप कह रहे हैं कि आपको ये ओबीसी तो की वजह से आपके साथ ये सब हो रहा है, आप तो बड़ा आरोप ये लगा रहे तो हैं। शंकर, मैं आरोप नहीं लगा रहा, तो शंकर जी जानते होंगे कौन कर रहा है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ मैंने लिखवाया कि मेरे हत्या की साजिश हो रही है। मैंने ऑडियो भी दी कि 25 पिस्टलें खरीदी गई हैं, पुलिस ने सहयोग किया उसमें लखनऊ से, और मुझे मारने की साजिश है। लेकिन मुझसे अब तक कॉल नहीं आई है। तो ये सब चीजें हैं, लेकिन मेरे ऊपर जनता का आशीर्वाद है, जनता की ताकत मेरे साथ है। मेरे साथ बच्चा बच्चा है। देखिए सबसे बड़ी बात, हम्म। जिन मुस्लिमों का ये कह रहे थे, अभी एक बड़ी बात बता रहा हूँ आपको। हम्म। 3 मुस्लिमों को, जो मौलवी हैं और एक और प्रमुख आदमी है, उनको पुलिस ने बुलाया। बुला करके कहा कि आप ये लिख के दे दो कि कलश यात्रा निकलेगी तो यहाँ दंगा हो जाएगा। उन्होंने कहा सर हमारे यहाँ तो कभी नहीं होता, हम तो फूल बरसाते हैं यात्रा पे, हमें दंगा क्यों होगा। तो कहा कि तुम्हें जेल भेज देंगे। उन्होंने कहा सर हमसे कुछ और करा लो, नहीं तो हिंदू जनता हमें मार देगी, वो लोग वहां के मार डालेंगे, हम ये नहीं करेंगे। फिर कहा कि एक काम करो, तुम छत पे खड़े हो जाओ, कुछ पुलिस वाले सिविल वर्दी में आपके साथ होंगे, और पथराव कर दो यात्रा पे। और उसके बाद वहां ये हंगामा करेंगे, हम लाठी चार्ज करके गोली चला के विधायक को मार देंगे, और न, न, तुम्हारा दुश्मन है नंद विधायक को। नंद किशोर जी, क्या आप मजबूत नेता के तौर पे उभर रहे हैं इसलिए पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी हो रही है आपके साथ? क्योंकि आप पिछड़े समाज से हैं, मजबूत पकड़ है, 60% आबादी बैकवर्ड की है यूपी में। तो क्या पिछड़े समाज के बड़े नेताओं को साइड किया जा रहा है तरीके से, ऐसा लग रहा है आपको? नहीं 60% नहीं है, 65% है। अच्छा, 5% बढ़ा दे। 65.67 है। हम्म। बात इसकी नहीं है, मेरे साथ हर वर्ग जाति का लोग है, हम्म। हर बच्चा बच्चा है। मेरे साथ 11,000 केवल बहनें थी जिन्होंने कलश रखे थे, हम्म। कलश कम पड़ गए। भाई लोग अलग थे। ऐसी यात्रा महाराज जी ने खुद कहा मंच से, हम्म। पूरे ब्राह्मण समाज को गाली दी गई पुलिस के द्वारा। हम्म। उसने कहा मैं क्षत्रिय हूँ, और ये ब्राह्मणों ने नाश कर दिया, इनको ठीक कर दूंगा। और मेरी जाति को गाली दी गई, सारे हिंदुओं को गाली दी। अब तक माननीय योगी जी से मैंने निवेदन किया था, क्या वो देख नहीं रहे कि अधिकारी जेल में नहीं होने चाहिए, जिनके कारण, जिस भगवान राम के कारण, धर्म के कारण सत्ता आई। क्या नकली संबल चलता रहेगा इस देश में? असली रामचरित मानस लेके हम जा रहे, मेरे कपड़े फाड़ दिए, मेरी गिरवान पकड़ ली एसीपी ने, अब तक कोई कार्रवाई नहीं। 28 तारीख तक मैं राम कथा कर रहा हूँ। विधायक जी, आपको तो राम मंदिर ट्रस्ट में होना चाहिए। एक भी ओबीसी को राम मंदिर ट्रस्ट में नहीं दिया गया। आप इतने धर्म के अनुयायी हैं, कट्टर हिंदू हैं, राम भक्त हैं, शिव भक्त हैं, आप जैसे लोगों को तो ट्रस्ट में होना चाहिए था, राम मंदिर ट्रस्ट में। देखिए राम मंदिर ट्रस्ट में तो, ये तो निर्णय देखिए जो समिति है वो करेगी, और हाँ। ट्रस्ट व्रस्ट का हम कोई एक लालची नहीं भी है किसी ट्रस्ट ओबीसी के। नहीं है राम मंदिर ट्रस्ट में। तब आज आपके साथ हाँ। अब देखिए हम तो सबको ये मानते हैं कि सब हिंदू बराबर हैं, हम ज्यादा इस चक्कर में नहीं पड़ते। हाँ। लेकिन ये बात सही है कि ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट ने साफ बताया है कि ये जो भगवान श्री राम का मंदिर है, गुर्जर राजाओं ने बनाया था, गुर्जर प्रतिहार वंश के राजाओं ने बनाया था। तो इसलिए भी कम से कम इतना तो ये बात आपकी सही है। लेकिन खैर ये हम ये काम तो समाज का है, और जो उनका समिति है उसका है, इसमें कोई राजनीति की बात हम नहीं करेंगे। आप खुदे कह रहे हैं कि आपको ओबीसी होने की सजा मिल रही है, आप पिछड़े समाज से हैं इसलिए आपके साथ पुलिस का नहीं हमने ये नहीं कहा हमें सजा मिल रही है, हमने कहा मेरा समाज 60.567 है। हाँ। लेकिन मेरे सब समाज में नहीं कहा है। अब वो सजा मिल रही है नहीं मिल रही है, वो तो अ, सरकार को तो पता होगा। मैं वैसे ही झूठ नहीं बोलता हूँ, ऊपर आपके वाले से पता चाहिए। समर्थक आपके समर्थक क्या माने? आप सरकार के हिस्सा हैं, आप बीजेपी के विधायक हैं, सरकार आपकी है, पक्का पुलिस मैं आपको मैं कोऑपरेट नहीं कट्टर कर रही है। भाजपा का कार्यकर्ता हूँ। हम्म। कट्टर भाजपा का कार्यकर्ता हूँ मैं। मेरे समर्थक पूरे भारत के, मेरे समाज की महासभाओं ने, तमाम किसानों ने, हम्म। दलित संगठनों ने मेरे पक्ष में आवाज उठाई। मैंने सबको हाथ जोड़कर मना किया, अपील की
कि 28 तारीख तक कुछ नहीं करना है, 28 के बाद निर्णय लेंगे, क्योंकि मैं अभी एक महायज्ञ में हूँ भगवान राम के में। जिस भगवान श्री राम ने माँ दलित दलित माँ के झूठे बेर खाए हों, जटायु जैसे जो गिद्धराज थे उनकी सेवा की हो, जिनने जो हमारे केवट थे उनके चरण धोए हों, ऐसे भगवान श्री राम उनकी कथा को इन्होंने खंड खंड किया है, उनको जातियों में बांटने का जो कोशिश की है। इसके लिए हम लोग जनता से बात जरूर करेंगे, और मुझे उम्मीद है माननीय मोदी जी इस बात को सुनेंगे और कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है उस पर ध्यान देंगे। तो समाज को क्या आप समाज को क्या दिशा देना चाह रहे हैं? स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी की तरफ जाए या आस्था का कलश उठाए? ज्यादा कहाँ जाना दे, चाहिए समाज को? देखिए, समाज को दोनों काम करना है। ईश्वर ये दुनिया मानती है, जो भगवान है कोई किसी रूप में माने वो है, हम्म, इसलिए उनको तो मानना ही है। हम्म, यूनिवर्सिटी और कॉलेज भी बनना चाहिए। मैंने अभी उद्घाटन करके आया हूँ कॉलेज का। हम्म, मेरे यहाँ कुछ नहीं था, 2 डिग्री कॉलेज, 2 12वीं के कॉलेज, इंटरमीडिएट, आईटीआई, सारे प्राइमरी स्कूल उनको हमने किया है ठीक। हम्म, हॉस्पिटल्स बनाए, हम उसी के लिए लड़ रहे हैं। हम हम्म, सबसे ज्यादा संघर्ष करते हैं। 50 करोड़ का बिजली का काम कल ही लेके आए हैं, वो विषय अलग है। लेकिन आस्था और डेवलपमेंट दोनों साथ साथ चलना चाहिए। और नहीं, मैं मैं तो समझता हूँ इसलिए कह रहा था कि किरोड़ी सिंह बैंसला, जिसको समाज सम्मान भी देता है, वो कहते थे कि कम खाओ लेकिन बच्चे को स्कूल जरूर पढ़ाओ, कर्ज मत लो, क्योंकि किसान हाँ, कम्युनिटी, ये बात सही जाट, है मेरे गुर्जर, समाज में। पटेल, मराठा, ये सब किसान जो हैं कर्ज में जा हाँ, रहे हैं, लोग हाँ, सुसाइड कर रहे हैं, ये बात नौकरियां सही नहीं है, मिल रही ये है बात सही है बच्चों मत। की। ओबीसी देखिए, की नौकरियों ये में बहुत ज्यादा बेईमानी हो रही है, वैकेंसी निकलने में बेईमानी हो जा रही है, आप लोग बोल ही नहीं रहे हैं। उसके लिए बोल रहे हैं, लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम्म, अभी आशीष पटेल जी ने बोला भी है, हमने भी बोला है, हम्म, और भी लोग बोल रहे हैं। हम्म, लेकिन कुल मिलाकर के ये सब चीज सुधरेगी। हम्म, और संगठन की जरूरत है। हम लोग 28 के बाद संगठन को इकट्ठा करेंगे। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने, वो भी खुद ओबीसी हैं, हम्म। उनसे जाकर के निवेदन करेंगे कि आपने जो स्ट्रक्चर खड़ा किया था, दलितों के पैर धोए थे, झाड़ू लगाई थी, पूरे समाज को जोड़ा था, ऐसा कौन सी बात आ गई कि हमारे जो नेता हैं, चाहे अयोध्या जी से लल्लू सिंह हो, कि हम आरक्षण को खत्म कर देंगे, संविधान खत्म कर देंगे, जो बातें कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? आपके साथ मारपीट हुई है गुरु नंद किशोर जी? आप बहुत गंभीर हाँ, आरोप वो तो लगा सब, रहे हैं। मैं थोड़ी लगा रहा हूँ, ये तो सबने देखा है। आपने वीडियो देखा नहीं क्या? मेरे कपड़े तक फटे नहीं, हुए, वीडियो वीडियो में वही देखा है, लेकिन शर्ट आप वो। आप बताइए ना, आजकल तो लोग कह अब देते हैं ना कि एआई का जमाना है। अभी देखिए ना, ये एआई का जमाना है क्या? मैं अभी भी फटा हुआ कुर्ता है मेरा, गले में खरोच है। तो आप तब से कपड़ा ही नहीं बदलेंगे? ये कि 2-3 दिन पहले की घटना हो गई। अरे भैया, पहले ऋषि मुनि तपस्या करते थे तो 1-1 लाख साल तक नहीं बदलते थे, तो मुझे कौन सी बात है, प्राण मेरे चले जाएंगे, लेकिन अगर नई कार्रवाई हुई, हम्म, नहीं इंसाफ मिलेगा, जिस समाज के लिए मैं लड़ रहा हूँ, हम्म। जिस रामचरितमानस को मैं सर पर रखे हुए मेरे साथ बर्बरता हुई, तो ये अपमान पूरे हिंदुओं का, सनातन का अपमान है, एक एक राम भक्त का अपमान है। भारत में रहने वाले जो भी नास्तिक लोग हैं हम्म। उनको तो छोड़ दीजिए, लेकिन हर आस्तिक का अपमान है। अखिलेश जी ने ट्वीट किया, अखिलेश यादव ने, उन्होंने कहा है कि देखिए उनके अपने विधायक कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं और उनके साथ मारपीट हुई तो जनता के साथ क्या होगा? तो अखिलेश जनता के साथ तो हो ही जी रहा है। दे रहे हैं, आपको सहानुभूति रख रहे हैं आपके नहीं, प्रति। नहीं, अखिलेश जी सहानुभूति रख रहे हैं, उनसे हमें कोई मतलब नहीं है इस बात से। लेकिन आप बताइए कि ये हो नहीं रहा क्या? जब 20 करोड़ रुपए गाय कटवाने के सेक्रेटरी ने लिए, ये उन्हीं का स्टाफ ने बताया, सबने देखा, गाय काटने वाला क्योंकि वो इन्हीं के परिवार का था, जो इंस्पेक्टर था उसको हटाया एक दिन के लिए, अगले दिन पोस्ट दे दी। 15,000 गाय कटी हैं। अगर ये गाय कोई और काट देता, ये अलाना फैक्ट्री वाला और चीफ सेक्रेटरी इन्वॉल्व नहीं होता, तो क्या छोड़ देते उसको? तो जो हो रहा है सारा देश देख रहा है। और माननीय मोदी जी से हमें भरोसा है कि वो कहीं ना कहीं हर हाल में साफ करेंगे। मुझे उम्मीद है न्याय मिलेगा मुझे। योगी जी तो अभी अपने एक आईएएस थे, उनके जो इन्वेस्टमेंट समिट के सीईओ थे इन्वेस्टमेंट के, वो 5% बेचारे कमीशन मांग रहे थे, मुश्किल से 20 करोड़ रुपया, मामूली 20 करोड़, उसको हटा दिया उन्होंने, सस्पेंड कर दिया। वो तो बहुत सख्त कार्रवाई कर रहे हैं भ्रष्टाचारियों पर। हाँ, इसमें तो दो राय नहीं है। इसमें तो तो आपकी इतनी शिकायतों मैंने के बाद खुलेआम सीएम रिश्वत लेते क्यों हुए नहीं पकड़े सुन रहे? हमारा। वो कैसे हटाए गए आपको मालूम नहीं है क्या? हाँ, उनको का कारण क्या है? कौन है वो लोग जो हटाए गए हैं? क्या किए हुआ है, सब पता नहीं आपको? जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, अयोध्या जी में सारी जमीनें गरीबों की छीन ली, दलितों की, पिछड़ों की छीन ली, रो रहे हैं चिल्ला चिल्ला के, अधिकारियों ने अपने नाम करा ली।
उनको डराया जा रहा है। सारी जमीनें लूट ली, उनकी जांच करा दो ना। मैं प्रधानमंत्री से कहा है, सुप्रीम कोर्ट के जजों की टीम बना दो, सारे अधिकारी जेल में होंगे जितने बेईमान बैठे हैं। और जो बेचारे ईमानदार अधिकारी हैं, उन्हें जातीय भेदभाव के कारण जो देश के लिए काम करना चाहते हैं, वो साइड लाइन पड़े हुए हैं। तो ये सब चलिए ये तो देश एक देख एक रहा है। एक सवाल और ले लीजिए, क्या एकदम आप स्वतंत्र हैं इसको लेकर, क्या आपको लगता है कि आप ही की सरकार आपको आपकी जाति की वजह से, चूंकि आप पिछड़े समाज से हैं, ओबीसी समाज से हैं, इसलिए आपके साथ भेदभाव हो रहा है और आपके आरोपों पर कार्रवाई नहीं हो रही है, आपके आप जो आरोप लगा रहे हैं उस पर? अब ये भी कहना पड़ेगा क्या, अगर ये मैं उस समाज होता मुख्यमंत्री जी वाले से, तो अब तक अधिकारी जेल में होते। अब तक विधायक के साथ सवाल लोकतंत्र में कभी हुआ है कि लोकतंत्र का चीरहरण हुआ है? जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें हथियार दिया था संविधान में, विधायक का प्रोटोकॉल चीफ सेक्रेटरी से बड़ा होता है। मेरा दोस्त क्या था, मैं रामकथा लेके जा रहा था अनुमति के साथ। हमेशा परंपरागत यात्राएं 4 और चल रही हैं, बिना अनुमति के निकलती थी। तो ये आखिर क्या था? मेरी हत्या कराने की साजिश थी या कुछ और था? इसकी जांच में मुझे उम्मीद है प्रधानमंत्री जी मुझे इंसाफ देंगे। जी जी शुक्रिया। तो देखिए, ये नंद किशोर गुर्जर हैं और यूपी में लोग सवाल पूछ रहे हैं कि जब बीजेपी के विधायक, खासकर पिछड़े समाज से आने वाले नंद किशोर गुर्जर सुरक्षित नहीं है, वो आरोप लगा रहे हैं कि उनकी जघन्य मतलब हत्या की कॉन्स्पिरेसी नहीं, थी। आरोप नहीं लगा रहे भैया, इसके प्रमाण है। प्रमाण है, मैंने ये ऑडियो दे दी है प्रमुख सचिव गृह को। मैं तो आरोप नहीं देखिए ये, लगाता हूँ, मैं असत्य नहीं बोलता हूँ। तो क्या ये जो तमाम चलो। जो विपक्षी नेता आरोप लगा रहे हैं, चंद्रशेखर आजाद ने कहा था कि वहां जाति विशेष के अधिकारियों की तैनाती हो रही है, अखिलेश यादव लगातार इस पर बोल रहे हैं, अब नंदकिशोर गुर्जर जो विधायक हैं ओबीसी समाज से आते हैं, वो कह रहे हैं कि वो अगर विधायक मुख्यमंत्री के स्वजातीय होते तो कार्रवाई होती, चूंकि वो पिछड़े समाज से हैं इसलिए उनकी कार्रवाई नहीं होती, जेल में होते अधिकारी। इतना बड़ा जेल में अन्याय मेरे होते। साथ हुआ है। विधायक की ये विधायक का अपमान नहीं है, पूरी जनता का लोकतंत्र का चिरण हुआ है। जी शुक्रिया हमें समय देने के लिए। तो आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, क्या थैंक यू। आप नंदकिशोर गुर्जर जी की बात से सहमत हैं या असहमत हैं? दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।